भारत की रहस्यमयी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। नमस्कार दोस्तों, चिराग नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पे ले जा रहे हैं जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हम बात करेंगे ऐसी रहस्यमयी कहानियों की जो सुनने में तो एकदम फिल्मी लगती है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये कहानियां उतनी ही सच्ची है जितना कि मैं और आप। ये स्टोरीज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से आई है, ऐसी जगह जहां जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, जहां जाने के बाद लोगों को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। और अगर आप वीक हार्टेड हो तो भाई वीडियो यहीं बंद कर देना, क्योंकि ये कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का भूतिया सफर। टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गो। तो दोस्तों, पहली कहानी हमें ले जाती है हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों में, जहां एक हवेली है। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य है जो कई सालों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ये कोई आम हवेली नहीं है दोस्तों, ये हवेली उतनी ही पुरानी है जितना कि आपका दादाजी का दादाजी। इसकी दीवारों में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं और हर कोने में एक नया रहस्य है। लोग कहते हैं कि इस हवेली में भूतों का डेरा है। यहाँ की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिन में तो ये हवेली एकदम शांत और खाली दिखती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। हवेली के अंदर से कभी किसी के चलने की आवाजें आती हैं तो कभी किसी के रोने की। लोकल रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था अपनी खूबसूरत बीवी के साथ। वे दोनों बहुत खुश थे और हवेली में उनकी खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। एक रात कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। वे हवेली की दौलत लूटने आए थे और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जमींदार और उसकी बीवी ने अपनी जान बचाने के लिए हवेली में छुपने की कोशिश करी, लेकिन डाकुओं ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनकी हत्या कर दी। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। कहते हैं कि वे अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए यहाँ रुकी हुई हैं। लोगों ने यहाँ अजीब सी परछाइयां देखी हैं जो अचानक से गायब हो जाती हैं। ये परछाइयां कभी कभी इतनी डरावनी होती हैं कि देखने वाले की रूह कांप जाती है। रोशनी चमकती और बुझती देखी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे नियंत्रित कर रही हो। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। और तो और जमींदार और उसकी बीवी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों से एक औरत को सफेद साड़ी में देखा है। वो औरत हवेली की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती है। वो औरत अपने बालों में कंघी कर रही होती है और किसी को देख लेने पर मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी होती है कि देखने वाला सहम जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर आप उस औरत की आंखों में देख लोगे तो आपकी मौत पक्की है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। हवेली के आसपास के लोग बताते हैं कि रात के वक्त कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाता। यहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि लोग दूर से ही इसे देखकर वापस लौट जाते हैं। जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं कि हवेली के अंदर जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनकी लाशें मिलती हैं। कहते हैं कि जमींदार और उसकी बीवी इस हवेली में रहती है और किसी को भी अंदर नहीं आने देती। वे अपनी हवेली की रक्षा करती हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देती। तो दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस हवेली में एक रात गुजार सकें? क्या आप इस रहस्यमयी हवेली के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय जानने का मुझे इंतजार रहेगा। अब हम चलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की तरफ, जहां एक कुआं है। यह कुआं सदियों पुराना है और इसके चारों ओर कई रहस्यमयी कहानियां फैली हुई हैं। लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं है दोस्तों, यह है श्रापित कुआं। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि यह एक भयानक श्राप से ग्रस्त है। इस कुएं को देखकर ही रूह कांप जाती है। इसकी गहराई और अंधकारमय पानी किसी को भी डराने के लिए काफी है। लोगों का कहना है कि इस कुएं में एक चुड़ैल का वास है। यह चुड़ैल रात के समय प्रकट होती है और अपने शिकार की तलाश में रहती है। लोकल रेजिडेंट ऑफ राजस्थान कहते हैं कि इस कुएं का पानी पहले बहुत मीठा था,
यह पानी गांव के लोगों के लिए जीवनदायिनी था। गांव के लोग इसी कुएं से पानी भरकर पीते थे, नहाते थे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। यह कुआं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन एक दिन एक चुड़ैल इस कुएं में आ गिरी। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बड़ा सदमा थी। चुड़ैल कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। उसकी चीखें और चिल्लाहटें गांव के लोगों ने सुनी। गुस्से में उसने कुएं को श्राप दे दिया कि जो भी इस कुएं का पानी पिएगा वो बीमार हो जाएगा या फिर मर जाएगा। यह श्राप गांव के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया। तब से कोई भी इस कुएं का पानी नहीं पीता। यह कुआं अब वीरान और सुनसान हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर आप रात को इस कुएं के पास जाएंगे तो आपको चुड़ैल की भयानक आवाजें सुनाई देंगी। यह आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और अगर आप उसके चंगुल में फंस गए तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह चुड़ैल अपने शिकार को नहीं छोड़ती। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने रात को इस कुएं के पास एक औरत को देखा है। यह औरत बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी होती है। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वो औरत कुएं में झांक रही थी और रो रही थी। उसकी रोने की आवाजें दिल को चीर देने वाली होती हैं। कहते हैं कि अगर आप उस औरत को देख लोगे तो आपकी मौत पक्की है। यह औरत किसी को भी अपने साथ ले जाने की ताकत रखती है। गांव वालों ने कुएं के आसपास एक बाड़ भी बना दी है ताकि कोई गलती से भी कुएं के पास ना जा सके। यह बाड़ लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चुड़ैल को देखने की कोशिश करते हैं। यह लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते और इस कुएं के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी जान प्यारी है तो इस कुएं के पास मत जाना। यह कुआं और इसकी कहानियां बहुत ही डरावनी और खतरनाक हैं। चैप्टर 3, चलती लाश। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल के एक घने जंगल में जो रहस्यों और डरावनी कहानियों से भरा हुआ है। इस जंगल को मुर्दों का जंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की कहानियों में मुर्दों का जिक्र बार बार आता है। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ लाशें घूमती हैं। ये लाशें सिर्फ घूमती ही नहीं बल्कि लोगों को डराने और उनका पीछा करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चलती फिरती लाशें। ये लाशें रात के अंधेरे में और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बहुत साल पहले एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने इस जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। हजारों सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। उनकी चीखें आज भी इस जंगल में गूंजती हैं। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और वो आज भी इस जंगल में भटक रही है। ये आत्माएं अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भटकती रहती हैं। लोगों का कहना है कि अगर आप रात को इस जंगल में जाएंगे तो आपको लाशें घूमती हुई दिखाई देंगी। ये लाशें आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगी। वो लाशें जिंदा लोगों पर हमला करती हैं और उनका खून पीती है। ये लाशें इतनी खतरनाक हैं कि इन्हें देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर आप इस जंगल में रात को अकेले घूम रहे हैं और आपको कोई आवाज सुनाई दे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये आवाजें अक्सर लोगों को भ्रमित करने के लिए होती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आवाज किसी लाश ने ही की हो। ये लाशें आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जंगल में एक आदमी को देखा है जो जिंदा है, लेकिन उसका शरीर आधा जला हुआ है। ये आदमी बहुत ही डरावना और रहस्यमय है। वो आदमी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता है वो गायब हो जाता है। ये घटना लोगों के दिलों में डर और रहस्य पैदा करती है। इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। हर कहानी में एक नया रहस्य और डरावनी घटना छिपी होती है। कोई नहीं जानता कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इन कहानियों ने इस जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस जंगल में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। यहाँ की हर घटना और हर कहानी एक नए डर और रहस्य को जन्म देती है। चैप्टर 4, खोया हुआ शहर। हमारी आखिरी कहानी हमें ले जाती है भारत के पूर्वोत्तर के घने जंगलों में, जहां एक खोया हुआ शहर है। कहा जाता है कि यह शहर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ सोने की चिड़िया रहती थी। लेकिन एक दिन यह शहर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यह शहर जमीन में समा गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि यह शहर आसमान में उड़ गया। लेकिन इस शहर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि इस शहर की रक्षा एक शक्तिशाली आत्मा करती है।
जो भी इस शहर में घुसने की कोशिश करता है वो आत्मा उसे मार देती है। S4 आज तक कोई भी इस शहर को ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस शहर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इस शहर में अनगिनत खजाने छुपे हुए हैं। जो भी इस शहर को ढूंढ लेगा वो अमीर बन जाएगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस जंगल में रात को अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने तो यहाँ से घंटियों की आवाजें भी सुनी हैं। कहते हैं कि ये रोशनी और आवाजें उस खोए हुए शहर से आती हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस खोए हुए शहर को ढूंढने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ, तो अपनी किस्मत आजमा कर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ रहस्यमयी कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आप भी ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप डर गए हैं तो घबराइए मत, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रात को अकेले सो नहीं पा रहे हैं तो अपनी मम्मी के पास सोने चले जाना। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी देखने के लिए चिरग नॉलेज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।